जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी रिबा खान। इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आज हमने डिस्कस करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, क्या होती है? सही क्या करना होता है हमने इसमें? हमारा सेकंड है कि क्या बेनिफिट होंगे? व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? इसके बेनिफिट क्या होते हैं? हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इसका अ, अच्छा देखिए, आपका अभी स्टार्ट है, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है। मगर एक बात याद रखिएगा कि स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि हमने किस वे में काम करना है। हमारे टोटल 15 दिन, ज़्यादा हमने हमारे लेक्चर नहीं होंगे, जस्ट 15 लेक्चर होंगे। सो ये मेरी क्या प्लानिंग है कि जस्ट देखिए, दो तरह के वर्क होते हैं, एक हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, वर्क हार्ड हम तब करते हैं कि जब हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन हो कि हमने क्या करना है। 4 साल के बाद हम हमारी डिग्री है, सही है, हमने पास हो गए नहीं तो अदरवाइज़ फेल हैं हम। सही है, तब हमें क्या ज़रूरत होती है हार्ड वर्क करने की। मगर देखिए, अब मैं जो हूँ, मैं एक फ़ील्ड में काम नहीं कर रही, मैं 6-7 फ़ील्ड में काम कर रही हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ए टू ज़ेड जितने भी हैं ना, मैं मैक्सिमम काम कर रही हूँ ऑनलाइन। सही है, 8-10 हो जाते हैं मेरे। तो 8-10 फ़ील्ड में काम करना चाह रही थी मैं। मगर अब अगर मैं एक फ़ील्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, ये 2 से 3 साल का कोर्स होता है, इसे सीखने में अगर मैं 2-3 साल लगाती, और फैशन डिज़ाइनिंग का होता है कुछ 4 से 5 साल का होता है। अगर 4-5 साल मैं फैशन डिज़ाइनिंग में लगा सीखने में लगाती, तो देखिएगा मेरी तो पूरी सारी ज़िंदगी जो है सीखने में गुज़र जाती। मगर फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, मैंने अपने लिए स्मार्ट वर्क सेलेक्ट किया। वो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट 15 दिन है ना, वो उसमें मैंने कोई और काम नहीं करना है, जस्ट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी है और उसे स्मार्ट वे में करना है। अच्छा देखिए, जो एक होता है ना कि बंदे को ज़हनी मोहताज कर देना कि हमने इस तरह से करना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहती हूँ कि हमने जो भी काम करना है अपने तरीके से करना है। हमने किसी पर ये नहीं करना कि फ़लाँ ने ये कर्व इस तरह से बनाई, ये पोस्टर इस तरह से बनाया, तो हम भी उसी तरह से बनाएँ, ये करें, वो करें। मैं कहती हूँ अपना माइंड यूज़ करें, स्मार्ट वर्क करें, ना ही कि हम मतलब कि एक फ़कीर बन जाएँ कि ये किस तरह से ड्रा करना है, ये किस तरह से ड्रा करना है। सो या हम मैं जो भी आपसे पोस्टर बनेंगे ना आज से, पहले तो हम बनाते रहे हैं। जो अब से बनेंगे वो स्मार्ट वे में करना है हमने। सही है, अगर मैं चाहूँ तो वो बना सकती हूँ, अगर सेकंड पर्सन वो देख के नहीं बना सके कि ये इसने किस तरह से बनाया हुआ है। तो हमने फ़ोकस किस पर करना है, हमारे पास टाइम कम है, जस्ट 15 दिन में हमने जो 2 साल या साल का कोर्स होता है, वो स्मार्ट वे में सीख कर अपना काम क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना ही कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है, मगर 15 दिन है ना, वो इस तरह से लगाने हैं कि जो 2 साल में हमने लगा के सीखना था ना, वो अगर हम 15 दिन में सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं नहीं जानती कि आप किस स्टेज में हैं या क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। मगर मुझे इतना पता है कि अगर आप ज़्यादा नहीं है, जस्ट 15 दिन इस फ़ील्ड में मेरे साथ रहकर अच्छी तरह से काम कर लेते ना, और ये मज़े की बात है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई फ़ीस नहीं है, आराम से आप असाइनमेंट भी चेक करवाएँ, सब कुछ करें। और अगर आप यही प्राइवेट से करेंगे तो अच्छी खासी 20 से 30 हज़ार पे करें, फिर वो आपको आने-जाने का मसला सब कुछ अफ़ोर्ड करने के बाद तब जाकर आप कुछ सीखते हैं। सही है, वो एक-एक चीज़ को सिखाने में 15 से 20 दिन लगा देते हैं। क्यों ना हम जो सारी की सारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है वो 15 दिन में ही कर डालें। अच्छा, करने के लिए ना माइंडसेट भी होना चाहिए, ये नहीं कि 15 दिन लगा लिया उसके बाद तो देखिएगा, हमने पता है क्या करना है, स्मार्ट वर्क 15 दिन इस तरह से लगाने हैं, अच्छी मेहनत करनी है। जैसे 15 दिन ये सोच के कि 2 साल में जो मेहनत करनी थी, वो 2 साल की इकट्ठी मेहनत अगर हम 15 साल में कर लें, 15 दिन में कर लें। अच्छा, 15 दिन बाद आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, किस तरह से, अब आप जिस स्टेट पे मर्ज़ी हैं, मगर आज से 15 दिन बाद ना आप ईज़िली खुद को कह सकेंगे कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, बेसिकली अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती क्या है? तो जी देखिएगा, मैंने सर्च किया कि पोस्टर डिज़ाइन। अच्छा, जितने भी पोस्टर होते हैं ना, आपको देखा होगा हर एक चीज़ को प्रेज़ेंट करने के लिए हमें पोस्टर लगाए होते हैं, हर जगह पोस्टर लगे होते हैं। कोई भी चीज़ न्यू लॉन्च हुई है या कोई डिस्काउंट मिल रहा है या फिर ऑफ मिल रहा है, जैसे कि सेल वगैरह लगाई होती है, तो मैक्सिमम पोस्टर बनाए जाते हैं। अब देखिएगा, कितनी जितनी मर्ज़ी वेबसाइट हैं, हर जगह पर आपको ना पोस्टर ज़रूर नज़र आएँगे, और ये एक ज़रूरत है कि जो हर एक इंसान को पड़ेगी। हर एक इंसान डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई भी एक शॉप है ना, नॉर्मल सी छोटी-सी भी शॉप है, तो उनके भी बाहर एक पोस्टर लगा होता है। और इसके अलावा हर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रेस खरीदते हैं या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, हर एक का एक डिज़ाइन होता है, एक लेबल होता है। अच्छा, आप यहाँ से लेके टॉफ़ी से लेकर लेज़ ले लें, चॉकलेट ले लें, हर एक चीज़ का ना एक लेबल होता है और एक रैपर होता है।
सही है, बेसिकली वो डिज़ाइन जो वो हमने करना होता है, ग्राफ़िक डिज़ाइनर का काम होता है। किस तरह से करना है वो इंशाल्लाह हम स्मार्ट वे में करेंगे मगर अच्छे से करेंगे। तो देखिएगा ये कुछ डिज़ाइन है तो इसी तरह से हमने भी क्या करने होते हैं डिज़ाइन करने होते हैं। आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अच्छा लाज़मी नहीं है कि इसमें एक ही डिज़ाइन हो कि जितने भी पोस्टर हैं बस आपने अपने माइंड में ये रखना है कि वो हमने खुद ने बनाने हैं। वे तो सबका एक होगा। जस्ट टेक्स्ट वग़ैरह और चीज़ें और कलर कॉम्बिनेशन वो हमने एक पोस्ट के मुताबिक जो हमें काम मिलेगा उसी के मुताबिक यूज़ करने होंगे। जैसे कि ये देखिएगा ये 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो उस लिहाज से उन्होंने क्या बनाई हुई है, ये कुछ पोस्टर बनाई हुई है। हमने भी सेम इस तरह से बनाएँगे। सही है, इसके अलावा ये देखें और ये देखिएगा कि ये सारे पोस्टर सही है, इस तरह से आपने यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से काम करना है। ओके, आपका फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो जी देखिएगा मैंने सर्च किया कि ग्राफिक डिज़ाइनर अर्निंग कितनी होगी। सही उन्होंने कहा कि बिटवीन $45,000 एंड $55,000। सही है, ये कितनी आई थिंक इसकी अच्छी खासी अर्निंग बन जाती है मगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी होगी। अच्छा एवरेज ग्राफिक डिज़ाइन सैलरी इन पाकिस्तान आई थिंक 3 लाख तकरीबन 4 लाख के करीबन बन जाती है। 4 लाख वो ये नहीं है कि आपकी एवरेज होगी, मगर जितना काम आपका अच्छा होगा ना उसी लिहाज से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल काम ही एक बंदे का बिल ठीक है, काम के लिहाज से आपकी सैलरी होती है, कहीं पर आपको कहीं से जॉब मिल जाती है या आपके ऑर्डर अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। सही ये एवरेज बता रहे हैं मगर अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जितने आपको ऑर्डर मिलेंगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी, ये कोई फ़िक्स नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी अदारे में काम कर रही हैं, उन जैसे उनके लिए पोस्टर बना रही हैं, तो वहाँ से किसी के अदारे से फ़िक्स भी आपकी सैलरी लग जाती है। अच्छा इसके अलावा अब हमने देखना है कि स्कोप, देखिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया कि तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें ना आप देखिएगा जितने भी लेबल होते हैं जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये वो हर एक का तो आप देखिएगा ना तो हम कभी आप बैठ के ना प्रोडक्ट को काउंट कीजिएगा कि कितने हमारे लेफ्ट राइट कितनी चीज़ें होती हैं। सही है, हर एक चीज़ का क्या होता है कि डिफरेंट डिज़ाइन होता है। तो ना तो हम प्रोडक्ट को काउंट कर सकते हैं ना ही हम ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से काम कर सकती हैं। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये लगा लें कि आप एक कंपनी है ना, एक कंपनी की अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो कि शूज़ वग़ैरह सेल करती हैं, बनाती हैं। सही उनका अपना लोगो होता है। ये जो लोगो होता है ना हर एक कंपनी का लोगो किस तरह से बनाते हैं, क्या होता है? सही इसका मैं आपको बताऊँगी। हर एक लोगो होता है वो भी उनका अपना ही होता है कंपनी का जो कि हमने ग्राफ़िक डिज़ाइनर ही ने डिज़ाइन करना होता है। इसके साथ उनके पोस्टर जितने भी होते हैं वो भी हमने खुद ने डिज़ाइन करने होते हैं। तो हर एक जितनी कंपनीज़ है ना उतनी ही हमें काम मिल सकते हैं और उतनी ही जितनी प्रोडक्ट होंगे उतने ही हमें कहाँ मिल सकेंगे। सही है, बस लगे रहने स्टार्ट में अगर ना भी हुआ तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपका भी स्टार्टअप हो जाएगा। देखिए जब स्टार्ट करते हैं ना हर हर कोई बंदा ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा होता है। एक टाइम था आपको पता ही नहीं होगा कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती क्या है? इसे आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसमें काम क्या करते होते हैं। एक टाइम होता है कि आप 1000 से 1500 लड़कियों को डेली बेस पे क्लासेस दे रहे होते हैं। आपको कोई मतलब कि इतना कोई इश्यू नहीं हो रहा होता। सही है, टाइम के साथ-साथ इंसान खुद ही चेंज हो जाता है। मगर अभी आपका स्टार्ट है तो 15 दिन ना आपने इस तरह से लगाने हैं कि जो 2-3 साल में हमने काम करना था वो 15 दिन में करके आपने साइड पे करना है। ओके जी, अब चलते हैं हम पिक्सेल लैब की तरफ। तो जी देखिएगा मैंने पिक्सेल ऐप ऑन कर लिया है। अच्छा अभी आपका ना स्टार्ट है तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा क्या है बैकग्राउंड, हमने क्या करना है इसकी आपके पास यहाँ से ना आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकती हैं। सही है, मगर हमें ये वाला कोई भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है सबसे पहले हम बात करेंगे इसका बैकग्राउंड का कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा पोस्ट के लिहाज से आपने सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड का कलर किस तरह से होना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। सही कुछ सही यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकती हैं। सेकंड ऑप्शन होता है ग्रेडिएंट का, यहाँ से आप कोई भी ग्रेडिएंट ले सकती हैं। अच्छा ये ग्रेडिएंट किस तरह से बनाते हैं, 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ग्रेडिएंट कहते हैं। ये किस तरह से बनाने होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इसका। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैकग्राउंड का कलर ये वाला रख लिया, ओके करें। अच्छा उसके बाद आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं इमेज, यहाँ से भी आप बैकग्राउंड का कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी रख लें। मगर मुझे इनमें से भी कोई नहीं चाहिए, मुझे जस्ट सिंपल अच्छा यहाँ से भी ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप चेंज कर फ्रॉम गैलरी से भी कर सकती हैं।
तो जी देखिएगा ये अच्छा, एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपके पास मटीरियल अच्छा ख़ासा होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ आपके काम की है या आपको अच्छी लगी ना, आपने उसे क्या कर लेना है, डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। जैसे ये सारी चीज़ें मेरी ना कहीं न कहीं काम आती रहती है, इसलिए मैंने इन्हें डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में ना ये वाली पिक हो। मैं ओके करूँगी, ये देखिएगा अब मेरा बैकग्राउंड ये आ गया, ये मूव नहीं करेगी। अगर आपने बैकग्राउंड की पिक चेंज करनी है, यहाँ से करनी है, ये वाला ऑप्शन है। अगर आपने जस्ट पिक लेनी है ना कोई चीज़ लगाने के लिए, फिर आपने फ्रॉम गैलरी यहाँ से लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेती हूँ। तो जी देखिएगा, अगर मैं यहाँ से लूँगी ना कोई भी पिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली ली, तो ये मूव कर सकेगी, मगर अगर मैं यहाँ से लूँगी ना, ये बैकग्राउंड पे फिक्स हो जाएगी, ये मूव नहीं करेगी। मगर ये वाली पिक मैंने कहाँ से ली है? यहाँ ऊपर से, तो इसे मैं ईज़िली मूव कर सकती हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ना मैं दोनों को क्या कर देती हूँ, डेल कर देती हूँ। डेल आप यहाँ से कर सकती हैं। ये बैकग्राउंड का कलर है, मैं इसे इस तरह से कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ी-सी एक छोटी-सी पोस्ट बना लेते हैं, जो कि कल आपने भी बनानी है, आपकी असाइनमेंट होगी। मैंने कुछ बनाई हुई थी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये असाइनमेंट हमारी यहाँ पर सेव होती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली बनाई थी, कल मैं आपको ये वाली बनाना सिखाऊँगी। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से शेप हमारे पास, तो आपने देखिएगा ये हमारे पास टोटल शेप है, सही? इनको ही हमने यूज़ करना है, 2 को या 3 को मर्ज करके हमने न्यू शेप भी बना सकते हैं। किस तरह से करना है, जैसे आपने माइंड में ये रखना है कि ये हमारी शेप है जिसको हमने यूज़ कर के नई चीज़ें बनानी है। ओके करें। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर, अच्छा, इसको मैं क्या करती हूँ, इसका जो रेडियस है ना, अच्छा कलर भी चेंज कर सकती हैं आप। कलर मैं ब्लू रखूँगी, मगर आपको बताती हूँ मैं बाद में हमने किस तरह से इसका मैंने स्ट्रोक होती है जी, आप कह रहे हैं कि अंडरलाइन किसी को चीज़ को करना है, ये आप लगा लें। ठीक है, मैंने इसकी क्या की, स्ट्रोक ओपन किया, ब्लर इसका ब्लर रेडियस जो है मैंने थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा जी, ओके करें। ये कुछ इस तरह से, मगर ना अभी मुझे डार्क चाहिए। मैं थोड़ा-सा और इसका स्ट्रोक थोड़ी-सी मैंने और ज़्यादा ओपन की, 7 कर ली। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं और भी थोड़ा-सा डार्क कर लेती हूँ इसको। अ, यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर रखा, इसे पकड़ के मैंने इस तरह से इसका साइज़ क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक हो गया? यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसे और थोड़ा-सा डार्क करूँगी। यहाँ से कुछ इस तरह से, अब ठीक है ये। इसका साइज़ में मैंने क्या किया, इंक्रीज़ कर लिया, इसे पकड़ कर यहाँ से इस तरफ ले आए। सही है? कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, अब देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से क्या कर लें, इसकी कॉपी ले लें। ठीक है, कॉपी लेकर मैंने इसे इस तरह से रख दिया। सही है? अब अगेन इसकी हम कॉपी ले लेते हैं और उसे मैंने इस तरह से रख दिया। अच्छा देखिएगा, अब मैंने क्या करना चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ यहाँ पर ना थोड़ा-सा डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, इसको पिक करना है, पिक करके आपने टेक्सचर पे जाना है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जाइएगा। तो जी देखिएगा, मैंने ना जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने डाउनलोड करके रखनी है अच्छी-अच्छी चीज़ें। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको पिक कर लेती हूँ। अब आपको लगेगा कि ये हमारे किस काम आ सकता है, हमारा मैं अब अभी आपको ना ये समझ नहीं आएगी कि हमने किस तरह से किया है इसे। मगर अब मैं क्या करती हूँ, इसे इनेबल करती हूँ और इसका साइज़ मैं क्या कर देती हूँ, डिक्रीज़ कर देती हूँ। तो अगर देखिएगा इस तरह की से आपको लगेगा कि हमने अपना पोस्ट जो थी ख़राब कर ली है, मगर अगर हम इसका साइज़ क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो देखिएगा ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। सही है? मैंने आपको क्या कहा कि हमने स्मार्ट वर्क करना है, ना ही कि हार्ड वर्क। अगर मैं आपको सिखाने बैठ जाऊँ कि ये जो हमने बनाई है, ये डिज़ाइन बनाया है, ये किस तरह से बनाया, आपको आई थिंक 2 साल तो पक्के लग ही जाने हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ों को सीखने के लिए। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्मार्ट वर्क करना है, तो आपने इजीली ये डिज़ाइन बना लिया। अच्छा, मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे कोई पिक चाहिए। तो जी देखिएगा, मैंने यहाँ से ये वाली पिक ले ली। सही है? ओके करें। अच्छा, ये पीएनजीज़ आपने गूगल पर सर्च कर सकती हैं। गूगल पे जाकर आप पीएनजीज़ वगैरह सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएँगी। अदरवाइज़ एक ऐप है रिमूव बीजी, वहाँ से आप ले सकती हैं। आपको रिमूव मतलब कि वहाँ से कोई भी पिक को आप जो आप करना चाहेंगी, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं।
अच्छा, यहाँ से हमने टेक्स्ट की बात करनी है। अ, मैं जस्ट वैसे ही लिख लेती हूँ, मगर याद रखिएगा ये हमारा मेन जो टेक्स्ट है, इसे बोल्ड करना है, कलर किस तरह से चेंज करना है, ये भी बड़ी मेन चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो पोस्ट होगी ना, वो भी इसी से रिलेटेड हो। आपने अपनी पोस्ट बनाकर डालनी है कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो करने में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट वो लड़कियां, और बाकी सारी ग्रुप लिफ्ट कर जाइएगा या जैसे वो करना चाहें। तो उन्होंने पोस्ट बनाकर मुझे सेंड करनी है असाइनमेंट के साथ। आपकी डेली बेस पे असाइनमेंट हुआ करेगी। तो आपने क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइनर लिख कर यहाँ पर अपना आगे नाम लिखना है, लिख कर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर? अच्छा, ये टेक्स्ट है, इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से बी वाला जो ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपने जाकर इसका चेंज कर लेना। अच्छा, एक और बात के फ़ॉन्ट्स वग़ैरह होते हैं, ये एक लंबी डिटेल है। जब आप इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर-अंदर आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कोई भी चेंज कर सकती हैं। सही हो गया? अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आपने अपना नाम लिख कर मुझे पोस्ट बनाकर सेंड करनी है। अच्छा, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूँ। अच्छा, ये सारे आपके पास कलर हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकती हैं, जो दिल में आए ना बस वो ही करना है आपने। ये नहीं सोचना कि ये इस तरह से पोस्ट बनानी है तो मैंने भी इसी तरह से बनाऊँ। जो आपके माइंड में आ रहा है ना, आपने वो करके आना है। सही है, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करती हूँ, अपना नाम लिख लेती हूँ। तो जी देखिएगा, एक सिंपल सी पोस्ट हमने बनाई है। आज हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। जस्ट आपने क्या करना है, आपने एक बैकग्राउंड चेंज करना है, सही है? बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, 2 से 3 चीज़ों की जस्ट प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सही है? और एक शेप है, कोई भी शेप ले लें अपनी मर्ज़ी से, उसका कलर चेंज करना है, सही है? 2-3 चीज़ों को कर आपने अपना नाम लिख कर ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ताकि मुझे पक्का हो जाए कि आप करना चाह रही हैं। ना मेरा टाइम वेस्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो, सही है? तो आपने करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, आज के लिए जस्ट इतना ही। कल हम एक और न्यू पोस्टर बनाएँगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।